नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, नमस्कार। क्या गर्मी ने छीन ली है आपके चेहरे की चमक? क्या गर्मी में बढ़ रही है स्किन प्रॉब्लम्स? तो बिल्कुल ना लें टेंशन, आयुर्वेदिक स्किन प्रोडक्ट्स से करें गर्मियों में अपने स्किन की केयर। डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ देखिए संजीवनी। गर्मियां आते ही धूप, धूल, गर्मी और पसीने के कारण त्वचा खराब होने लगती है और जिन लोगों को पहले से ही स्किन एलर्जी या स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उनकी परेशानियां दोगुनी हो जाती हैं और ऐसे लोगों को बहुत संभल कर रहना पड़ता है। गर्मी में बढ़ते स्किन प्रॉब्लम्स का क्या आयुर्वेद में रामबाण इलाज है? गर्मी में अपनी स्किन की केयर करने के क्या हैं आयुर्वेदिक टिप्स? आइए जानते हैं डॉक्टर चौहान से। डॉक्टर चौहान, गर्मियों में किस तरह की स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती है? देखिए, गर्मियों में कुछ जो ना विशेष ऐसी बीमारियां हैं जो जैसे ही गर्मी का सीजन शुरू होता है तो वो बीमारियां भी हमारे शरीर में घर करने लगती हैं। और उसमें से सबसे कॉमन जो है वो हमारी जो स्किन यानी कि त्वचा के रोग, जिनको हम आयुर्वेद में बोलते हैं। त्वचा जो है वो हमारे शरीर का एक सबसे बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है और आयुर्वेद में बहुत अच्छी तरह से इसका वर्णन है स्किन का। उसमें लिखा है कि 7 लेयर्स होती है स्किन की और किस लेयर में कौन सा दोष जो है वहां बैठा हुआ है, उसके अनुसार अलग अलग प्रकार के रोग हमारे स्किन के अंदर आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जो है एक विषय है, क्योंकि जब हम चिकित्सा किसी चीज की करते हैं तो हमको उसके बारे में पूरी गहराई से मालूम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई हमने स्किन में ऊपर मलहम लगाया, कोई क्रीम लगाई, उससे नहीं होगा। बहुत सारे लोग इसलिए दुखी रहते हैं कि उनको यही नहीं मालूम कि उनका रोग कौन से दोष से हुआ है और किस लेयर में वो दोष बैठा हुआ है। तो इसलिए जो है गर्मी में जैसे सूरज जब तेज होता है तो आपको मालूम है कि तेज सूरज के कारण जो है और हाई टेम्परेचर बाहर होता है 40-45 डिग्री, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है हमारी त्वचा, क्योंकि त्वचा में हीट पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है। जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जैसा आपने पूछा, उसमें एक्ने है, पिंपल्स हैं, किसी किसी को थोड़े थोड़े दाने हो जाते हैं, रैशेस जिसको बोलते हैं। घमौरी तो बहुत कॉमन होती है, आपने देखा होगा गर्मियों में घमौरी हो जाती है, उसमें बहुत तीखी जलन होती है। या फिर जो है पसीने के कारण कई जगह पर इन्फेक्शन हो जाते हैं, खासतौर से अंडर आर्म्स में या जो आपका जो ग्रॉइन एरिया है वहां पर कई तरह की खुजली, खारिश शुरू हो जाती है। डॉक्टर चौहान, गर्मियों में धूप से त्वचा टैन हो जाती है, ऐसे में क्या करना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब धूप में बाहर जाएं तो थोड़ा प्रोटेक्शन करना चाहिए, क्योंकि धूप में जाने से टैनिंग तो होती है, ये तो नॉर्मल प्रोसेस है। और धूप में जाएं उससे पहले थोड़ा अपनी स्किन को कूल रखें जितना हो सके, खासतौर से चेहरे पर, हाथों पर जो अनकवर्ड एरिया हमारा रहता है। तो एक जीवा का हमारा जो है रोज वाटर का स्प्रे आता है, बहुत बढ़िया काम करता है, बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं। वो स्प्रे अपने बैग में रखें, आप जब चाहे चेहरे पर स्प्रे कर लीजिए, हाथों पर कर लीजिए और हफ्ते में 1 या 2 बार, ये भी बहुत अच्छा एक नुस्खा मैं बता रहा हूं आपको। ये इसी में गुलाब जल में ही जो है बेसन का पाउडर मिला करके और लेप बनाइए और चेहरे पर या जहां पर भी टैनिंग हो रही है वहां पर हफ्ते में 2 बार इसको लेप करिए, कम से कम 20 मिनट रखने से, और उसके बाद उसको धो देना है। बादाम का पाउडर भी अगर आपके पास अवेलेबल है, नहीं तो बना सकते हैं घर में। बादाम के पाउडर में थोड़ा कच्चा दूध मिला करके पेस्ट बना लीजिए और उसका लेप भी बहुत फायदा करता है। संतरे का छिलका, संतरा आप खाते हैं तो संतरे का छिलका डायरेक्टली उस त्वचा पर आप रगड़ सकते हैं, चेहरे पर रगड़ सकते हैं। जहां भी टैनिंग है उसमें कुछ एसिडिक तत्व होते हैं जो हमारी त्वचा के छिद्र में जाकर के वहां से टैनिंग को बाहर निकालते हैं। नीम का जो है फेस वॉश बहुत बढ़िया है, उससे चेहरा धोना चाहिए। जीवा का जो नीम का फेस वॉश आता है, और भी कई तरह के फेस वॉश हमारे मिलते हैं, आप हमारे जो है स्टोर पर जाकर, जीवा ऑनलाइन स्टोर पर जाकर देख सकते हैं। और यही नहीं, फ्रेश एलोवेरा ताजा अगर घर में लगाए तो उसका थोड़ा जेल निकाल करके वो चेहरे पर आप जेंटल मसाज करें। अदरवाइज तो जीवा का अलोए हनी जेल बहुत बढ़िया काम करता है। अलोए और हनी दोनों मिक्सचर है, उसमें आपकी त्वचा को थोड़ा जमा भी रखता है। वॉलनट स्क्रब जरूर प्रयोग करना चाहिए आपको जीवा का हफ्ते में 1 आध बार, क्योंकि वो आपके डेड सेल्स को निकालता रहेगा और त्वचा को जो है किसी प्रकार का वहां टैनिंग नहीं बनने देगा।
एक जीवा का कुमकुम आदि तेल आता है, वो तो बहुत पॉपुलर है। किसी भी तरह के ब्लेमिशेस हो, कहीं पर कालापन हो, दाग धब्बा हो, उस पर वो जेंटल लगाएं, सोने से पहले थोड़ा जेंटल मालिश कर लें, दैट इज वेरी वेरी इफेक्टिव। और ऐसे तो काफी सारे प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ हैं स्किन केयर के लिए। जीवा की टर्मरिक क्रीम है, कैरेट क्रीम है, सैफरन क्रीम है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको जो है धूप से बचना है। धूप में जाएं तो कोई छाता लेके जाएं, कैप लगा सकते हैं। संजीवनी कॉलर अनु हमारे साथ जुड़ रही हैं उत्तर प्रदेश से। अनु जी, पूछिए आप क्या जानना चाहती हैं? हेलो, नमस्कार। जी नमस्कार। सर, मेरे को ना हेयर फॉल की प्रॉब्लम है। अच्छा, अभी उम्र कितनी है आपकी? मेरी 23 साल। तो इतनी जल्दी तो आपको हेयर फॉल अभी होना नहीं चाहिए। बड़े सरप्राइजिंग बात है कि आजकल युवावस्था में भी लोगों के बाल जो हैं वो बहुत तेजी से गिर रहे हैं। और जहां तक हम देखें, जीवा में हम काफी जो है रिसर्च करते हैं ऐसे ऐसे विषयों के ऊपर, और हमने काफी डेटा भी कलेक्ट किया है। उसमें हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो कॉमन प्रॉब्लम्स आजकल हो रही है उसका मूल कारण क्या है। तो हमें देखने में यही मिला है कि जितना जो युवा वर्ग है हमारा, एक तो हेयर केयर के नाम पर कुछ नहीं कर रहे हम लोग। हेयर केयर के नाम पर क्या करते हैं? टोटल केमिकल्स का प्रयोग, मोस्टली केमिकल्स जो है बालों में हम लगाते रहते हैं। दूसरा जो है खान पान, अगर देखा जाए तो खान पान में न्यूट्रिशन कम है, जंक फूड ज्यादा है, ज्यादा गर्मी है, पित्त ज्यादा है। लाइफस्टाइल तो आप देख लीजिए बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। रात को लोग सोते ही नहीं आजकल, 12-1 बजे सोना तो नॉर्मल हो गया आजकल, और सुबह थोड़ा लेट उठते हैं। उसके अलावा फिर जो है एक्सरसाइज का कोई रूटीन नहीं है, खाने का कोई समय नहीं है, जब मर्जी खाया जब मर्जी सो गए। तो ये तमाम जो चीजें हैं, ये हमारे शरीर और हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने हमारे सिस्टम्स हैं, उन पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। क्योंकि हमारी बॉडी का एक पर्टिकुलर डिजाइन है, वो उस डिजाइन में ही अच्छा काम करता है। अगर उससे विपरीत हम कुछ करेंगे तो वो उसको पसंद नहीं आएगा। तो आपसे मेरा निवेदन है कि ये 2-3 चीजें जो मैंने बताई हैं, हेयर केयर आपको करना है, केमिकल नहीं लगाने हैं। जीवा में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे बालों के लिए, तेल भी है। बल्कि एक तो बड़ा अच्छा प्रोडक्ट हमारा एक आया है, अनियन ऑयल, प्याज का तेल जिसको बोलते हैं, आजकल काफी प्रचलित है, काफी पॉपुलर है, जीवा में भी अवेलेबल है, जिससे हेयर ग्रोथ होती है। उसको रात को लगा के सोए, दिन में लगाएंगे थोड़ी स्मेल आएगी उसमें से। और इसके अलावा जो है भृंगराज का तेल है, आंवले का तेल है, हेयर टॉनिक बहुत बढ़िया है, कई तरह के शैम्पू हैं, हेयर लेप हैं, इनका प्रयोग आपको करना चाहिए। तो आपसे निवेदन है, जीवा में तुरंत संपर्क करिए और एक प्रॉपर कंसल्टेशन, वीडियो कंसल्टेशन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आजकल वीडियो के माध्यम से हमारे डॉक्टर्स कंसल्टेशन कर रहे हैं। डॉक्टर चौहान, जिनको पहले से ही स्किन एलर्जी है, त्वचा रोग है, कील मुहासे हैं, वो गर्मियों में क्या करें? आयुर्वेद में 18 प्रकार के त्वचा के रोगों का वर्णन है। तो जीवा में जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो प्रॉपर डायग्नोसिस करके बताएंगे कि आपका कौन से प्रकार का त्वचा का रोग है, कौन से धातु में स्थापित है, कौन से दोष का प्रकोप है। फिर आपको पर्सनलाइज्ड दवाई बनाकर देगा, डाइट चार्ट देगा, लाइफस्टाइल रिलेटेड सजेशंस भी देगा। ये जो है कई बार ऐसे जो बहुत क्रोनिक पेशेंट होते हैं उनको फिर हम पंचकर्म के लिए बुलाते हैं, क्योंकि पंचकर्म में क्या है, डीपर लेवल पर जो है आपके टॉक्सिन्स को हम साफ कर रहे होते हैं। पित्त शामक भोजन आप करें। अगर आपको ऑलरेडी जो है त्वचा के रोग है तो बहुत सीरियसली जो है खीरा खाइए, ककड़ी खाइए, नारियल पानी, तरबूज, सत्तू या कोई शरबत जो ठंडा करता है शरीर को, आम का पन्ना, ये सब चीजें आपको मालूम है अवेलेबल होती है। ठंडाई है, चाय नहीं पीनी बिल्कुल, गर्मियों में चाय बिल्कुल 100% बंद कर दीजिए। कॉफी नहीं पीनी, मिर्ची मसाले, अचार, खटाई या नॉनवेज, या फिर जो जंक फूड जिसको आजकल बोला जाता है प्रोसेस्ड फूड, ये सारी चीजें बंद कर दी। दूसरी चीज, आपको अपने रक्त की शुद्धि करनी है। ब्लड प्यूरिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए नीम का पत्तों का सेवन करो, करेले का सेवन करें, या कड़वी कोई भी चीज आपको मिले, कड़वी जड़ी बूटी है, कोई कड़वी सब्जी है, उसका सेवन आप कर सकते हैं। चिरायते का पानी आप पी सकते हैं। और जीवा में एक षडंग पानी करके मिलता है, जीवा का षडंग पानी बहुत बढ़िया है। और इंटरनल यूज के लिए त्वचा के रोगों में जीवा की स्किन फिट टैबलेट है, जीवा की नीम टैबलेट है। ये मैं आपको नाम इसलिए बता रहा हूं कि आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार से।
आप इन चीजों को फोन करके या हमारी क्लिनिक में जाकर के ला सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। और काफी सारी जो आजकल ई कॉमर्स की वेबसाइट्स हैं, जैसे अमेजोन है और कई तमाम जो वेबसाइट्स हैं, फ्लिपकार्ट वगैरह, वहां सब जगह आपको जीवा के प्रोडक्ट्स ये अवेलेबल हैं। तो ऑनलाइन जाकर के भी आप ऑर्डर करके इनको अपने घर में मंगवा सकते हैं। चलिए अब बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर चौहान, गर्मियों में स्किन को फिट रखने के लिए क्या करें? देखिए, स्किन को अगर फिट रखना है, हेल्दी रखना है, किसी तरह की उसमें समस्या आपको नहीं चाहिए, तो उसकी देख रेख आपको करनी चाहिए, जिसको स्किन केयर बोलते हैं आजकल हम। जब तक आप अपनी त्वचा की देख रेख नहीं करेंगे, और खास तौर से सीजन के अनुसार कई जरूरी चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए। जैसे गर्मी आती है तो पसीना आता है, पसीने से बहुत सारे हमारे जो बॉडी के जो स्किन के अंदर छिद्र होते हैं वो कई बार जो है खुलते तो है, लेकिन अगर उनको पसीने को हम रोक दें, कई बार लोग डिओड्रेंट वगैरह लगा करके बंद कर देते हैं उसको, तो फिर वहां टॉक्सिन से रुक जाते हैं। दूसरा, स्किन केयर का मतलब क्या है कि स्किन केयर मतलब मॉइस्चराइजर लगाना है तो नेचुरल लगाइए, क्रीम लगानी है तो नेचुरल लगाइए। कोई भी चीज आपको स्किन पर लगानी है तो वो नेचुरल सोर्स से आनी चाहिए, वो केमिकल सोर्स से नहीं है। चाहे वो फेस वॉश है, बहुत अच्छे फेस वॉश जीवा में मैंने बताया आपको मिलते हैं। एक स्किन टोनर बहुत बढ़िया है जीवा का, रोज वाटर, कभी भी जो है आप उसको त्वचा को अपना फ्रेश करना है। एक एक्सफोलिएशन आपने सुना होगा कि अंदर से कुछ निकालने के लिए जीवा का सिट्रस लोशन, मतलब पूरा रेंज मिलेगा आपको, स्क्रबिंग के लिए, डेड सेल रिमूव करने के लिए, बाकी रिजुविनेशन के लिए, त्वचा को जवान रखने के लिए, त्वचा में किसी प्रकार का टैन आ जाता है, कोई किसी प्रकार का कोई ब्लेमिशेस, एक्ने, पिंपल्स, हर चीज के लिए आपको हमारे यहाँ पर जो है नेचुरल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जिनको आजकल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हम कहते हैं। लेकिन हम बार बार आपको एक चीज हमेशा याद दिलाते रहते हैं, और वो दिलाते रहेंगे कि केवल एक्सटर्नल स्किन केयर करने से बात नहीं बनने वाली। मैंने जैसा आपको बताया पहले शुरू में कि हमारी त्वचा की 7 लेयर्स हैं, तो इंटरनल क्लीनिंग भी हमको चाहिए, वहां से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना है। तो उसके लिए नीम सिरप बहुत बढ़िया है जीवा का, नीम की टैबलेट, स्किन फिट टैबलेट, या गर्मियों में आपके पास जो ये चीजें आपके पास हमेशा गर्मियों में होनी चाहिए, जितनी चीजें मैं बताता हूँ इनको आज ही ऑर्डर करें और अपने पास रखिए इनको। एंड डू नॉट फॉरगेट, बार बार मैं कहूंगा कि जो पित्त बढ़ाने वाली चीजें हैं उनसे आपको दूर रहना है, गर्म चीजों से। कोशिश करिए धूप में ना जाएं, ज्यादा अंदर रहें, ठंडे पानी से दिन में 2 बार जरूर स्नान करें, त्वचा को अच्छी तरह से साफ करें। और त्वचा के लिए भी जीवा की जो साबुन है, नीम की साबुन है, बेसिल सोप है, आलमंड सोप है, बालों के लिए नीम का शैम्पू है, तमाम चीजें जो है गर्मियों में काम आने वाली हैं आपको। इनका तो डेफिनेटली आज ही ऑर्डर करके अपने घर में उनको जरूर प्रयोग करिए और दूसरे घर वालों को भी प्रयोग कराइए। अगर आप भी अपनी सेहत को लेकर परेशान हैं तो टेंशन छोड़िए और फौरन सेहत का नंबर मिलाइए, जो है 0129404004। अपना फोन नंबर रजिस्टर कराइए और जल्द से जल्द डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर्स जो आपको खुद फोन करेंगे उनसे बात करके गुड हेल्थ पाइए। स्वाद में कड़वा है लेकिन गुणकारी है करेला, कैसे ये बताएंगे संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए संजीवनी। चाहे आप कोरोना से बचाव चाहते हैं, या आप कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हैं, या पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के साथ जूझ रहे हैं, या इवन आपने वैक्सीनेशन भी लिया है, जीवा आपके लिए लेकर आया है एक स्पेशल हेल्पलाइन नंबर, जिसका नाम है जीवा इम्यूनिटी हेल्पलाइन। और जो नंबर है वो आप नोट कर लीजिए, 7042404040। इस नंबर को आप डायल करें और जीवा के एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ बात करके इम्यूनिटी से रिलेटेड जो भी आपके प्रश्न हैं उनका आप समाधान पाएं। कोरोना के इस कठिन समय में हर एक नागरिक का ये कर्तव्य है कि हम सभी गाइडलाइंस का स्ट्रिक्टली पालन करें। सोशल डिस्टेंसिंग, साफ सफाई, मास्क तो हमें सभी को लगाना है। अब तो चला है अब संजीवनी टिप्स का।
डॉक्टर चौहान, कई लोग कड़वा होने की वजह से करेला नहीं खाते हैं। इसके फायदे क्या हैं और इसका लाभ पूरा मिले, इसके लिए इसे कैसे पकाना चाहिए? देखिए, कड़वी तो जरूर है, करेला कड़वा होता है, लेकिन अगर उसको सही प्रकार से पकाएंगे, सही प्रकार से बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनता है। और हर प्रकार का टेस्ट स्वाद लेना चाहिए हमें, क्योंकि जो कड़वा टेस्ट है उसमें भी गुण होते हैं। खासतौर से आयुर्वेद में हम आपको बताते हैं कि कड़वे टेस्ट वाली कोई सब्जी है, जैसे करेला है या कोई जड़ी बूटी जैसे नीम है, ये क्या करती है, ये पित्त को शांत करती है, शरीर को कूल रखती है, ठंडा रखती है। दूसरा जो है, करेला रक्त शोधन का काम करता है, ब्लड प्यूरिफिकेशन। तो त्वचा के रोगों के लिए बहुत अच्छा है करेला। अगर आपको गर्मियों में कभी भी त्वचा के रोग होते हैं, करेले का सेवन आपको करना चाहिए। डायबिटीज में तो आपने सुना ही है, बार बार कहते हैं कि खाली पेट 40-50 मिलीलीटर आपको करेले का जूस पीना चाहिए, उससे आपकी डायबिटीज नियंत्रित होती है। लीवर के लिए बहुत अच्छा टॉनिक है, लीवर को डिटॉक्स भी करता है, लीवर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। बहुत सारे लोगों का आजकल फैटी लीवर होता है या लीवर में कोई प्रॉब्लम होती है, करेले का सेवन करेंगे आपको लाभ मिलेगा। कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, खास तौर से जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, एलडीएल जिसको बोलते हैं, उसको कम करता है। और जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए भी करेला बहुत अच्छा है और इम्यूनिटी बूस्टर भी है। सेहत से जुड़ी इतनी अहम जानकारी हमें देने के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी आज डॉक्टर प्रताप चौहान को सुनने के बाद सेहतमंद रहने की तरफ अपना एक और कदम बढ़ाएंगे, और इसमें आपकी मदद करने के लिए आपके साथ है सेहत का नंबर 0129404004। ये नंबर फौरन घुमाएं और अपनी कॉल को रजिस्टर करवाएं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com, और फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और खुश रहें, इसी उम्मीद के साथ कल फिर होगी आपसे मुलाकात। आज दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।